आई स्मेल इट इन योर ब्लड। लेकिन ड्रैगन फिर भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। राजकुमारी फिर से उसके पंजे में तलवार घोंप देती है। गुस्से में ड्रैगन उसे फिर से दूर फेंक देता है। अब राजकुमारी की हर सांस भारी हो चुकी होती है। हर सांस के साथ असहनीय दर्द महसूस होता है। वो बुरी तरह घायल हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद और हिम्मत की चमक बाकी है। वो खुद से कहती है, मैं ही अपनी बहन का सहारा हूँ, मुझे गिरना नहीं है। तभी उसे हवा से उड़ती धूल दिखाई देती है, जो सामने की चिकनी पत्थर की दीवार से टकराकर वापस घूम जाती है। उसी पल उसे एक योजना सूझती है। वो पत्थर की दीवार के सामने खड़ी हो जाती है। ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। राजकुमारी उसे शब्दों से उकसाने लगती है। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है। आखिरकार ड्रैगन गुस्से से पागल हो जाता है। वो आग उगलकर लड़की को जला देना चाहता है, लेकिन आग पत्थर की दीवार से टकराकर वापस उसी पर गिर जाती है। ड्रैगन के पूरे शरीर में आग लग जाती है। दर्द से तड़पता हुआ ड्रैगन आखिरकार जमीन पर गिर पड़ता है। राजकुमारी तलवार लेकर उसके पास आती। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती, हर उस लड़की के हाथ में ऐसा ही घाव होता जिसे यहाँ फेंका जाता। शाही परिवार इसी तरह हम लड़कियों को अपने खून से जोड़ देता, इसलिए तुम्हें हमारे शरीर से उनकी गंध आती है। तुम हमेशा अपने ही दर्द में डूबे रहे और सच्चाई पर विश्वास नहीं की। तुमने भी उन्हीं की तरह निर्दोष लड़कियों को मार डाला, जैसे शाही परिवार ने तुम्हारे ड्रैगन परिवार को खत्म की। इतना कहकर राजकुमारी तलवार ऊंची उठाती और जोर से वार करती, लेकिन हैरानी की बात यह होती कि वो ड्रैगन को नहीं मारती। इसके बजाय वो तालाब से कुछ ऐसे कीड़े उठाती है जो जलने के घाव भर सकते और उन्हें ड्रैगन के घाव पर रख देती ताकि वे उसके घाव ठीक कर सके। उधर दूसरी तरफ शाही परिवार अभी भी निर्दोष लड़कियों को धोखा देकर राजकुमार से उनकी शादी करा रहा होता। तभी अचानक ड्रैगन की तस्वीर वाला एक सिक्का लुढ़कता हुआ रानी के पैरों के पास आकर रुक जाता। रानी उसे उठाकर हैरानी से देखने लगती। अगले ही पल राजकुमारी वहाँ सामने आ जाती। वो दृढ़ कदमों से मंच की ओर बढ़ती है। रानी सफाई देते हुए कहती है, मेरे दिल में भी बहुत दर्द है, लेकिन अपने राज्य के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राजकुमारी लड़कियों से कहती है, अपने परिवारों को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। रानी ये देखकर फिर से ऊंची आवाज में घमंड भरे ऊंचे अंदाज में राजकुमारी को धमकाने लगती है, लेकिन राजकुमारी केवल तिरस्कार भरी हल्की मुस्कान देती है। फिर वो रानी से कहती है, तुम लोगों के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले ही पल एक ड्रैगन आसमान से नीचे आ गिरता है। वो बिना किसी दया के शाही परिवार के लोगों पर सीधे आग की एक विशाल लपट उगल देता है। रानी उस भयानक आग की तपिश में पल भर में राख बन जाती है। पूरा महल और शाही परिवार के सभी सदस्य उस भयानक आग में जलते जलते धड़ाम से ढह जाता है। और उसी समय राजकुमारी धीरे धीरे महल से बाहर निकलती है। उसके ऊपर आसमान में ड्रैगन उसके साथ उड़ रहा होता है। कुछ समय बाद वे दोनों जहाज में बैठकर अपने राज्य की ओर लौटने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में एक विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब वो ड्रैगन राजकुमारी की सबसे करीबी साथी बन चुका होता है और अब वो राजकुमारी के साथ मिलकर एक और भी शक्तिशाली राज्य बनाने की ओर बढ़ती है।